हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। आज का वीडियो हमारा री एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें कि हम आज इन्वर्स इमेज ऑफ ए सेट्स अंडर फंक्शंस पढ़ेंगे। और ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके री एनालिसिस के कोर्स में। तो होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस टॉपिक को समझने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप मेरे IIT-JEM 2021 के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो व्हाट्सएप लिंक है वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहाँ पे आप जाके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Inverse image of set under functions. Inverse image of subsets under functions. तो ये आपका टॉपिक रहेगा आज की वीडियो का। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। पर डेफिनेशन क्या है? लेट f is a function from non-empty set x to non-empty set y and b is a subset of y such that inverse image of b under f, this will be equals to set of all points in x such that f of x belongs to b. Inverse image of set b under f is equal to set of all those points of x such that f of x belongs to b. मीनिंग क्या है इस चीज का? आपके पास इस सेट x है, आपके पास सेट y है, और यहाँ कोई सबसेट है y के अंदर, सपोज दिस इज b। तो f इनवर्स इमेज ऑफ b अंडर f, दिस इज जस्ट नोटेशन है। दिस इज सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन x, दिस इज माय f, दिस इज सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स सच दैट उस इमेज is in set B, set of all those points in set X such that f of x is inside B. तो obviously by definition ये आपका क्या है? एक सबसेट है किसका? X का। दिस इज सबसेट ऑफ X। तो इनवर्स इमेज ऑफ B अंडर F इज ए सबसेट ऑफ X। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये F इनवर्स नहीं है। Here this does not divide, does not denote, here this does not divide inverse of F। यहाँ पे आपके जो नोटेशन है ये आपके यहाँ पे F इनवर्स डिनोट नहीं कर रहा है। So this is not image of B under F इनवर्स। तो यहाँ पे ये चीज आपका इमेज ऑफ B डिनोट नहीं कर रही है अंडर F इनवर्स, बिकॉज
my f may or may not be invertible, not f may or may not be invertible तो यह आपका एक जनरल नोटेशन है किसी फंक्शन के लिए, बट इनवर्स में जो b अंडर f इज डिफाइंड फॉर एनी फंक्शन f from x to y where my b is सबसेट ऑफ y। ये जो नोटेशन है आपका, ये किसी फंक्शन के लिए डिफाइंड है फ्रॉम x टू y, जहां आपका जो सेट b है वो y का एक सबसेट है। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो मे और मे नॉट बी इनवर्स। यहाँ पे एक नोटेशन है, और इसमें जो f इनवर्स है ये f के इनवर्स डिनोट नहीं कर रहा है, इट डज नॉट डिनोट f इनवर्स। तो एग्जाम्पल लेके करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। My function is from R to R, and I say function is x square, और सेट B लेता हूँ सपोज सिंगलटन 1। तो इनवर्स इमेज ऑफ दिस सेट B अंडर F is denoted by F this is equal to set of all those points in R such that f of x belongs to B. This is the definition of inverse image of B under f, and this is equals to set of all those points in R such that f of x, which is x square, belongs to B, और B में सिर्फ का एक ही पॉइंट है which is 1, so it implies this is set of all those points in R such that f of x, which is x square, is equal to 1। और आपके पास कितने पॉइंट हैं रियल नंबर के अंदर जहां आपका x स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी? 2 पॉइंट्स, 1 and -1, so it implies this set is just 1 and -1। this is my inverse image of B under F, so it implies inverse image of singleton 1 is 1 and -1। अगर मैं उसको ग्राफिकली नोट करता हूं तो ग्राफिकली मेरे पास क्या था, ये आपका एक्स स्क्वायर था, ये आपका पॉइंट 1 था, तो ये आपको 1 2 पॉइंट पे इमेज पे मिलेगा। एक तो 1 पे +1 और एक आपको यहाँ पे मिलेगा -1 के ऊपर। तो दिस इज माई 2 पॉइंट सेट, दिस इज माई इनवर्स इमेज ऑफ B विच इज 1 and -1। फॉर एग्जाम्पल अगेन फंक्शन आपका वही है फ्रॉम R to R, और माई सेट B से -1। सो इनवर्स इमेज ऑफ सेट B which is inverse image of singleton -1 is equal to set of all those points such that f of x is equal to -1। it means set of all those points in R such that x square equals to -1। but is it possible? No, so this set is actually phi, so in this case my inverse image of B is phi। एग्जाम्पल और करते हैं। let my function is f from R to R, a function is suppose sin x, well I set my B is subset -2 से 2। what is inverse image of B under F? This is set of all those points in R such that f of x belongs to set B which is closed interval -2 से 2। but what is my fx? My fx is sin x, so it implies this is set of all those points such that sin x belongs to -2 से 2 closed interval।
but this is always true, this is always true. cos sin x की आपकी जो वैल्यूज है -1 से 1 के बीच में रहती हैं, दिस इज ऑलवेज ट्रू, सो इट इंप्लाइज दिस सेट इज एक्चुअली सेट ऑफ ऑल रियल लाइन. एक एग्जांपल और करते हैं आपके पास. मैं लेट माई सेट माई फंक्शन g is from R to R, and again my suppose gx is sin x, suppose my set b is singleton set 1. Now what is inverse image of b under g? This is set of all those points in R such that gx is equal to 1. This is set of all those points in R such that gx is sin x, so this is sin x should be 1. यानी वो सारे पॉइंट जहाँ पे आपके sin x वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी. नाउ अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का. वी नो दैट if sin x is equal to sin y, then it implies x is equal to n pi plus minus 1 की पावर n into y, then my n belongs to integer. ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे टू फाइंड दिस इनवर्स इमेज ऑफ सेट b. नाउ sin x is equal to 1 को लिख सकता हूँ मैं sin 90 डिग्री sin pi by 2, so it implies sin x is equal to sin pi by 2. so using this formula मुझे ऐसा क्या मिलेगा, my x is equal to n pi plus minus 1 की पावर n into pi by 2, where n is belongs to integer. so this is my set g, this is inverse image of b under g. n pi plus minus 1 की पावर n into pi by 2, where n belongs to integer. चलिए एक एग्जांपल और करते हैं. let h is function from R to R and my hx is again x square. Now my set b is in this case is 4 to 16 closed interval. What is inverse image of b under f h? So this is, what is this? This is set of all those points in R such that hx belongs to closed interval 4 to 16. Now what is my hx? My hx is x square, so it implies so this is set of all points in R such that x square is greater than equals to 4 but less than equals to 16. उसको सॉल्व करते हैं. 4 less than equals to x square is less than equals to 16. It implies taking square root 2 less than equals to mod of x and mod of x less than equals to 4. So this is my x. So it implies inverse image of b under h is equal to set of all points in R such that mod of x is greater than equals to 2 but less than equals to 4. और आपको सेट क्या बनेगा, it implies this is equals to 2 to 4 union -4 to -2. तो आपका जाएगा इनवर्स इमेज ऑफ b अंडर h.
आपके पास कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। लेट माई फंक्शन f is from R to R and my fx is say x square, then find inverse image of b under f। इन फर्स्ट पार्ट आपका जो सेट b है वो क्या आपके पास 0 to 1 क्लोज इंटरवल। सेकेंड पार्ट आपके पास है b इज 0 to 1 ओपन इंटरवल। थर्ड इज set b is say -2 to 3 ओपन इंटरवल। तो आपके पास से तीन पार्ट हैं, तीनों पार्ट्स में आपको सेट बी की वैल्यू गिवन है, आपको इनवर्स इमेज ऑफ बी निकालनी है अंडर एफ। माई एफ इज एफ एक्स स्क्वायर फंक्शन। ओके, एक एग्जांपल और करते हैं। लेट माई फंक्शन इज फ्रॉम set 0 infinite to 0 infinite and my fx is equal to 1 by x and my set b is 0 to 1. Again question is find inverse image of b under f. What is this? Again by definition this is just set of all those points from 0 to infinity such that f of x belongs to set b which is 0 to 1. It implies this is 1 by x, so 1 by x should belongs to 0 to 1. It implies 1 by x must be greater than 0 but less than 1. आपके डोमेन क्या है? बाय डोमेन इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो ये अब तो ऑटोमेटिकली आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। दिस साइड इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। तो इट इंप्लाइज हमें सोल्व करना है 1 by x मस्ट बी लेस देन 1, so it implies my x must be greater than 1. So it implies my inverse image of b under f is 1 to infinity. The question is what is ये आपको निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके अगेन आपके पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है आपके पास? लेट a0, a1, a2 up to an are fixed real numbers, and we defined a function f from R to R such that my f of x is equal to a0 plus a1x plus a2x square up to an x की पावर n। ये आपका फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स को इस तरह से गिवन है, a0, a1, a2 अप टू an x सब क्या फिक्स रियल नंबर्स हैं। नाउ लेट c belongs to some fixed real number. What is inverse image of singleton set
अंडर एफ। इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल वैल्यू नहीं, मुझे निकालना है इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है। क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू से, व्हाट कैन यू से अबाउट कार्डिनलिटी of set इस सेट की कार्डिनलिटी के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? इसमें आपके कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज दिस इज सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन R such that f of x is equal to C. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सेट। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है इस सेट में कितने आपके पॉइंट्स हो सकते हैं। नाउ माई fx इज a0 plus a1x plus a2x square up to an x to the power n is equal to c। अब बस ये है, अब कितने पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इट कैन बी रिटन एज an x to the power n up to a1x plus a0 minus c equal to 0। तो लिख सकता हूँ मैं। तो लेट दिस इज माई gx, तो gx इक्वल टू 0। व्हाट इज gx? gx is polynomial of degree n, where gx is polynomial of degree n। degree less than equals to n because an can be 0 also. So gx is polynomial of degree less than equals to n। तो अगर आपके पास कोई polynomial है उसकी डिग्री n है तो how many roots can it have? n roots। मैक्सिमम आपके n रूट हो सकते हैं अगर आपकी polynomial डिग्री के पास n है। तो it implies gx equal to 0 can have at most n roots, at most n roots। so इनवर्स में जो सिंगलटन सेट C का जो मैक्सिमम कार्डिनलिटी होगी कितनी होगी? n होगी। सो कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज लेस देन और इक्वल्स टू n। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि सेट के अंदर कितनी कार्डिनलिटी हो सकती है। सो इट कैन हैव एट द मोस्ट n पॉइंट्स। इसमें एट द मोस्ट n पॉइंट आप क्या सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा fx हो x² + 1 और मेरा c कितना सपोज 0। तो व्हाट इज f इनवर्स सिंगलटन C विच इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन R such that f of x is equal to 0। It means x² + 1 equal to 0 and this is phi set। It has no points। यहाँ पर मेरा n कितना था? 2 था और obviously this is true। आपकी कार्डिनलिटी कितनी आई? 0 and 0 is less than equals to 2। तो एट मोस्ट आपका कितने पॉइंट हो सकते हैं? आपके पास n पॉइंट हो सकते हैं बिकॉज gx equal to 0 कैन हैव एट द मोस्ट n रूट्स इन रियल नंबर्स। ओके, आगे आपके पास कुछ एक्सरसाइज है। Let f is a function from R² to R such that f of xy is equal to x² plus
y square, then what is inverse image of singleton set? 0. What is this? This is set of all those points xy belongs to R square such that f of xy is equal to 0. It means x square plus y square equal to 0. It implies my xy must be both 0. So this set is singleton set 0 0. अगेन इसी क्वेश्चन के अंदर आपका नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज एफ इनवर्स आर where r is some positive real number, where r is some positive real number. So again, by definition, the set of all those points xy in R square such that f of xy is equal to R, which is x square plus y square equals to R, and this is nothing but a circle. Circle with radius R and center 0 0. So this circle is actually my inverse image of singleton set R under F. My question is, what is this if my R is negative? अगर आपका R नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? आपका क्वेश्चन है ये. नाउ नेक्स्ट, what is inverse image of closed set 0 to 4 under F? This is again set of all those points xy belongs to R square such that f of xy is greater than equal to 0 but less than equals to 4. It means x square plus y square must be greater than equal to 0 but less than equals to 4. And this is just, this is circle with radius 4, with radius 2, sorry. आपका यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर है, इसे सर्कल विद रेडियस रूट आर, नॉट आर, सर्कल विद रेडियस रूट आर. हमने यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया है यहाँ पे. So it will be circle with radius 2. X square plus y square greater than equal to 0, always true. अब मुझे निकालना है कि x square plus y square is less than equals to 4, and this is true for all those points जो कि सर्कल के अंदर के पॉइंट्स हैं प्लस बाउंड्री के पॉइंट्स हैं, प्लस बाउंड्री. So this boundary plus interior of this circle, x square plus y square equals to 4. So this is my inverse image of closed interval 0 to 4 is this. Now what is ये कितना होगा? अगेन आपका एक्सरसाइज है. इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट 1 to 4 अंडर एफ, ये कितना होगा? अगर आप इसको चेक करें तो दिस इज सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन इक्वल्स टू 4. तो ये क्या होगा? एक सर्कल, इंटीरियर सर्कल होगा
this is my circle of radius 1 and this is again a circle of radius 2. X square plus y square must be greater than equals to 1. It means इस सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स, बाउंड्री के पॉइंट्स प्लस इस सर्कल के आउटसाइड के पॉइंट्स, और सेकेंड आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 4. इट मीन्स जो आउटर सर्कल है इसके बाउंड्री के पॉइंट्स प्लस इसके इंटीरियर पॉइंट्स, आपको ओवरऑल को क्या मिल जाएगा? ओवरऑल दिस इज दिस इंटीरियर पार्ट. प्लस ये बाउंड्री, आउटर सर्कल की बाउंड्री प्लस इनर सर्कल की बाउंड्री प्लस दिस वन. So this is F inverse 1 to 4. Let my function f is from R to R such that f of x is equal to 1 if x belongs to rational and 0 if x belongs to irrational. Question is, what is f inverse minus 1 से 2? This is again set of all those points in R such that f of x belongs to minus 1 से 2. हमारा एफ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? एफ एक्स कैन बी 1 और 0. एफ एक्स की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन एक्स आपका रैशनल है कि इरेशनल है, इसकी दो वैल्यू आएंगे आइदर 1 और 0, और 1 और 0 दोनों आपके कहाँ बिलोंग कर रही है? इस गिवन इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रही है. इट मीन्स ईच पॉइंट, तो इट इंप्लाइज माई एफ इनवर्स माइनस 1 से 2 इज सेट ऑफ ऑल रियल लाइन. फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी? सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन आर सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1/2. अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? आइदर 0 और 1, बट 1 इस इंटरवल के अंदर है नहीं, सो इट इंप्लाइज माई एफ एक्स मस्ट बी 0. और एफ एक्स 0 कहाँ होगा? इरेशनल पॉइंट्स के ऊपर, सो इट इंप्लाइज दिस सेट इज एक्चुअली सेट ऑफ ऑल इरेशनल्स. सेट ऑफ ऑल इरेशनल्स. ओके, अगेन एक्सरसाइज आपके पास है. लेट एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं आर स्क्वायर से आर के ऊपर सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स. ये आपके पास फंक्शन है. फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज एफ इनवर्स आर. अगर मैं इसको करता हूं तो इट इंप्लाइज दिस इज जस्ट सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स xy in R square such that f of xy must be equals to R, but f of xy is just x, so this x must be equals to R. So this is set of all those points in R square such that my x must be equals to R. आपको जो x है वो फिक्स है, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, so it implies this set is actually a vertical line. Is x equals to R. So this whole line is equal to f inverse R. Assuming my R is positive, obviously. तभी मैंने इसके राइट हैंड में, ओरिजिनल के राइट हैंड में आपको लाइन ड्रॉ की है. I am assuming my R is greater than 0.
अगर R नेगेटिव होगा तो आपकी लाइन लेफ्ट में आ जाएगी, और अगर R जीरो होगा तो आपका ये y एक्सिस आ जाएगा। व्हाट इज फंक्शन सेम है, व्हाट इज f इनवर्स ए बी। आपका एक्सरसाइज है, व्हाट इज f इनवर्स ए बी। रिमेंबर मैं इसको बोल रहा हूँ f इनवर्स ए बी, बट इट डजेंट मीन आपका जो फंक्शन क्या है इन्वर्टिबल है। यहाँ पे वो इनवर्स वाला फंक्शन नहीं है, जस्ट एक नोटेशन है। दिस इज एक्चुअली इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी अंडर f। व्हाट इज दिस, आपको ये निकालना है। एक्सरसाइज आपके पास, अगेन नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास क्या है, let my function f is from set m n cross n over r, set of all n cross n matrices to r। आपने फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन आपके पास क्या है f ऑफ a, a इज एनी मैट्रिक्स, n क्रॉस n मैट्रिक्स को कहाँ भेज रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a के ऊपर, a goes to determinant of a। now question is what is f inverse 0, f inverse set of all non-zero real numbers, ये क्या होंगे, what are these two sets। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये करता हूं, this is set of all those matrices such that determinant of a is 0, so this is set of all singular matrices, so this is set of all singular matrices। ऐसे आपको f इनवर्स r स्टार की वैल्यू निकालनी है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके पास अपने फंक्शन डिफाइन किया एम एन क्रॉस एन आर से लेके एम एन क्रॉस एन आर के ऊपर फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ ए इज एनी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस, एफ ऑफ ए गोज टू ए इंटू में का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए गोज टू ए इंटू में का ट्रांसपोज, ये आपके पास मैप है। क्वेश्चन इज व्हाट इज एफ इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिसेस, what is this, identify all those matrices which satisfied this। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, g is a function from again m cross n r से m n cross n r के ऊपर such that my g of a is equal to a plus a का ट्रांसपोज। now question is what is g inverse 0। so g inverse 0 means set of all those matrices such that g of a is 0 matrices, but g of a is a plus a का transpose, so it implies a plus a का transpose must be 0 matrices, it implies a का transpose equals to minus of a, it implies my a is skew symmetric matrix। so it implies my G inverse 0 matrix is actually set of all skew symmetric matrix, set of all skew symmetric matrix। ओके एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे हम
कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन के आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन इज फ्रॉम आर से आर के बीच में एक फंक्शन है, this function is continuous and strictly increasing. F is continuous function and strictly increasing. Strictly increasing. Let alpha and beta belong to real number such that my alpha is strictly less than beta. So question is, what is inverse image of closed interval alpha to beta? इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपको निकालना है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अगेन एक एक्सरसाइज आपके पास, let f is a function from x to y and let y1 and y2 are two distinct elements in set y। y के अंदर तो दो अलग अलग एलिमेंट्स है y1 एंड y2। So what is intersection of these two sets? ये कितना हो सकता है? Simply this set is phi. Claim f inverse y1 intersection is phi. Why? सिंपल है, let x belongs to f inverse y1 intersection f inverse y2. It implies f of x is equal to y1 from this, and from this it implies f of x is equal to y2. But y1 is not equal to y2. इट मीन्स आपके पास से एक पॉइंट है वो x1 पे y1 पे भी मैप हो रहा है, वो y2 पे भी मैप हो रहा है, और दोनों आपके पॉइंट्स के y1 y2 क्या डिस्टिंक्ट हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज इन ए फंक्शन फॉर एवरी पॉइंट देयर इज ओनली वन इमेज। This is not possible, so it implies this set is phi. So f inverse y1 intersection f inverse y2 is just phi set. ये हमने प्रूफ किया है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है और उसके अंदर आपको इस क्वेश्चन को अप्लाई करना है जो हमने अभी प्रूफ किया है, इसको आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है, let f is a function from x to y and let my ay, y आपके पास कोई एलिमेंट है सेट y का, और ay मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया, सेट ay इज जस्ट f इनवर्स ऑफ y। This is a set of all those points in x such that f of x is equal to y. ओके, और सेट को मैं डिनोट कर रहा हूं मैं ए वाई से। शो दैट s is equal to union of ay, where y belongs to capital Y and where ay is family
is family of pairwise disjoint sets। आपको शो करना है कि x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल दिस ए वाइज, और यहाँ पे जो ए वाई है वो क्या होंगे, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ये आपको प्रूफ करना है। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, हमको इसको यूज करना है जो हमने अभी प्रूफ किया है यूजिंग दिस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं। इनवर्स इमेज ऑफ सेट अंडर फंक्शंस, वो किस तरह से बिहेव करता है अंडर सेट ऑपरेशंस, वो हम अब स्टडी करेंगे। तो पहले रिजल्ट आपके पास क्या है, रिजल्ट फर्स्ट, let f is a function from x to y and b is a subset of a and a is a subset of y, then f inverse b is a subset of f inverse a। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसको f इनवर्स a बोल रहा हूं, डजंट मीन कि f इज इन्वर्टिबल। इसका मतलब ये नहीं कि आपका f इन्वर्टिबल है, जस्ट एक ही नोटेशन है, उसको मैं f इनवर्स a बोल रहा हूं। दिस इज एक्चुअली सेट इनवर्स इमेज ऑफ सेट a अंडर f। नाउ तो आपको ये प्रूफ करना है, इफ b सबसेट ऑफ a इट इंप्लाइज f इनवर्स b सबसेट ऑफ f इनवर्स a। कैसे प्रूव करेंगे, let y belongs to f inverse b, so it implies f of y belongs to b by definition, but b is subset of a, so it implies f of y belongs to a, so by definition it implies y belongs to f inverse a, it implies f inverse b is subset of f inverse a। So it implies inverse image of a set under a function behaves nicely under subset operation। नेक्स्ट रिजल्ट क्या आपके पास, सेकंड रिजल्ट, रिजल्ट नंबर सेकंड। अगेन f is a function from non-empty set x to non-empty set y, and a and b are non-empty sets of y, then first result is f inverse of a union b is equal to f inverse a union f inverse b, and second result is f inverse a intersection b is equal to f inverse a intersection f inverse b। इट मीन्स आपका जो ऑपरेशन है इनवर्स इमेज ऑफ ए सेट अंडर ए फंक्शन बिहेव्स नाइसली अंडर यूनियन एज वेल एज अंडर इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में से हम एक रिजल्ट प्रूव करेंगे, एक आपके एज एक्सरसाइज है, तो हम सेकंड रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं, हम प्रूव करेंगे सेकंड रिजल्ट। फर्स्ट आपको प्रूव करना है, तो देखिए कैसे करेंगे सेकंड रिजल्ट को प्रूफ। सिंस a intersection b subset of a, it implies, जो हमने लास्ट रिजल्ट प्रूफ किया है, सो यूजिंग दिस इट implies f inverse a intersection b subset of f inverse a। Similarly a intersection b is subset of b, it implies f inverse a intersection b is subset of f inverse b। तो यूजिंग दिस टू मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से f inverse a intersection b is subset of f inverse a intersection f inverse b। तो एक साइड मैंने प्रूफ कर दी, नाउ अदर साइड। अदर साइड के लिए क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू f इनवर्स a
intersection F inverse B. It implies x belongs to F inverse A and x belongs to F inverse B. From this it implies f of x belongs to A, and from this it implies f of x belongs to B. It implies f of x actually belongs to A intersection B. So it implies f of x belongs to A intersection B. So by definition it implies x belongs to F inverse A intersection B. मैंने क्या प्रूव कर दिया कि f of F inverse A intersection F inverse B is subset of F inverse A intersection B. So from these two result, this and this आपके क्या आ जाएगा, F inverse A intersection B is equal to F inverse A intersection F inverse B. सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, यूनियन भी आप प्रूव कर सकते हैं, जो आपका पहला पार्ट है जो आपको प्रूव करना है. सिमिलरली इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं. तो इस रिजल्ट के अंदर हमने दो सेट लिए हैं, ए और बी. हम दो की जगह कोई भी फैमिली ले सकते हैं, सबसेट्स ऑफ वाई, एनी फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ वाई ले सकते हैं. तो सेम आपका रिजल्ट होल्ड होगा. उसको लिख लेते हैं. Let f is a function from x to y and we have a family of A alpha which are subsets of y. Alpha belongs to some indexing set. So this is family of subsets of x, subsets of y, sorry, not x, subsets of y. Then first result is inverse image of intersections is equal to intersection of inverse images. आपका पहला रिजल्ट है. सेकंड रिजल्ट आपके पास यूनियन का है. Inverse image of union is equal to union of inverse image. So it implies my operation of inverse image of a set under function behaves nicely under union as well as under intersection. तो अगेन आपके दोनों ही प्रूफ आपके बहुत इजी हैं, इजी प्रूफ हैं, आप इसको कर सकते हैं. इजी टू प्रूव. जस्ट आपको डेफिनेशन यूज करनी है और कुछ नहीं करना, आपके दोनों रिजल्ट आपके प्रूफ हो जाएंगे. नाउ अब हम चेक करते हैं कि आपका इनवर्स इमेज ऑफ ए सेट अंडर ए फंक्शन कैसे बिहेव करता है अंडर कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास रिजल्ट 3. अगेन f is a function from x to y and b subset of y. Then f inverse b complement is equal to actually f inverse b complement. This complement in set x, this is in x, and this complement in set y. Remember this. So it implies my f inverse y by b is equal to x by f inverse b. कैसे प्रूफ करेंगे? अगेन इजी है. Let
x belongs to f inverse y by b. By definition, it implies f of x belongs to y by b. It implies fx belongs to y, but fx does not belongs to b. So it implies fx does not belongs to b. It implies my x does not belong to f inverse b. So it implies x belongs to its complement. So this implies f inverse y by b is a subset of x by f inverse b. So one side is proof. Now for other side, similarly, let x belongs to x by f inverse b. It implies x does not belongs to f inverse b. So it implies f of x does not belongs to b. So it implies f of x will belongs to complement of b, which is y by b. So it implies my x belongs to, by definition, f inverse y by b. From these two, it implies x by f inverse b, a subset of f inverse y by b. So from these two, this and this, they both are same. So it implies f inverse y b by b is same as x by f inverse b. तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा कि taking inverse image of a set under a function behaves nicely under complement also. अब एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, लेट f is a function from x to y and a is a subset of y, then what is the relation between a and f of f inverse a? इन दोनों सेट में क्या रिलेशन है? क्वेश्चन इज, क्या ये दोनों सेट बराबर हैं? इज a इक्वल्स टू f ऑफ f इनवर्स a? Are they equal or one contained in other? Okay, f inverse a will be subset of a. This is by definition. B is equals to f inverse a, and this is set of all those points such that f of x belongs to a. मुझे चेक करना है f of b. तो इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उसकी इमेज कहां जाएगी आपके पास? a में. तो दिस इज सबसेट ऑफ a. This is always true. Now question is this always equal? Is this true?
A equals to f of f inverse A. Is this true always? एग्जाम्पल आप बता सकते हैं जहां पे ट्रू नहीं होगा. इस अगेन एक्सरसाइज फॉर यू. Show that A and f of f inverse A are not same always. ये आपका हर बार ये सेम नहीं होते हैं. Hint is they are same if and only if f is onto function. अगर आपका f onto function होगा सिर्फ तभी अब आपके बराबर होंगे, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल इसको प्रूफ कर ही देते हैं. लेट माई फंक्शन इज फ्रॉम r to r. माई फंक्शन इज सपोज x square. Let my a is -1 to 1. So what is f inverse A? Set of all those points जहां पर आपका जो fx है a के अंदर बिलोंग करेगा. Set of all those points so that fx is either 1 or -1. -1 तो कभी होगा नहीं because my fx is x square, so it implies this is fx equal to 1, which implies my fx is equal to x square, which means x equals to -+1. This set is actually -+1. But what is f of this set? F of f inverse A is equal to f of 1 minus 1, which is 1 square minus 1 square, which is singleton 1. So f of f inverse A is 1, but A is 2-point set -1 and 1, and they are obviously not same. It implies A is not equals to f of f inverse A. हम चेक कर सकते हैं आपका जो एग्जांपल है एक्चुअली वहां पे आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है. दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन. बट अगर आपके पास कोई भी ऑन टू फंक्शन होता तो दोनों एक्चुअली बराबर होते. देन दे आर इक्वल only when my function is onto. They are equal only when my f is onto, otherwise they are not same. ऐसे आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है? Let f is a function from x to y. Now a is subset of x. Then what is relation between f of a of f inverse and a? इन दोनों बीच में क्या रिलेशन है? आर दे इक्वल और वन कंटेंट इन अदर? ओके, फर्स्ट नोट दैट a is subset of f inverse f of a. This is always true. By definition,
But are they equal? Answer is no. They are not same always. They are not same always. For example, f को लेते हैं हम, r से r में fx is against से x square, और सेट a को लेते हैं, लेट में सेट a is से -1 to 1, या फिर (0 to 1) ले लेते हैं, लेट में सेट a 0 to 1. So what is f of a? F of a will be 0 to 1. What is f inverse of f of a? Set of all those points in R such that fx belongs to 0 to 1, and the set is closed interval -1 to 1. So f inverse f of a आएगा के पास क्लोज इंटरवल -1 to 1. My a is closed interval 0 to 1, and hence they are not same. So f inverse f of a is not equals to a. So they are not same always. अगेन आप अगर हम ध्यान से देखें तो जो एग्जांपल लिया है वहां पे जो फंक्शन है आपका, वो फंक्शन कैसा है? मैनी वन फंक्शन है. दिस फंक्शन इज मैनी वन. बट अगर ये फंक्शन आपका 1 1 होता, देन दे आर एक्चुअली सेम. रिजल्ट क्या आपके पास? व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज f is a function from x to y and a subset of x, then f inverse of f of a is equal to a if and only if my f is 1 1 function. आपको इजीली प्रूफ कर सकते हैं. दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू टू प्रूव. एक्सरसाइज टू प्रूव. तो आज के लेक्चर में मैंने पढ़ा इनवर्स में जो सेट अंडर ए फंक्शंस, उसकी वेरियस प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, बहुत सारे एग्जांपल्स किए, और कुछ हमने आपको एक्सरसाइज दी एज ए प्रैक्टिस के लिए. तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. इनवर्स में जब सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट रहता है एनालिसिस के अंदर. तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. अभी जो आपको जो प्रॉब्लम है गिवन है आपको एक्सरसाइज के लिए, उनको प्लीज़ ट्राई करिए. तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपकी काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी ऑफ ए सेट्स. इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी क्या होती है, एंड देन कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, अर्थमेटिक ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स वो क्या कैसे करेंगे, वो सब हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियो से नोटिफिकेशन मिलता रहे.